नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया। अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। टैरिफ की बातचीत चल रही है, हम उस पर आएंगे। लेकिन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर जो ऐलान किया, जिस संदर्भ में भारत का जिक्र किया, उसे देखकर लगता है उन्होंने भारत के खिलाफ चौतरफा धावा बोल दिया है। इस अंतर को साफ साफ समझना चाहिए। टैरिफ का मुद्दा अलग है, बिजनेस डील की बात अलग है, और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां अलग हैं। अगर आप उन टिप्पणियों का विरोध नहीं कर सकते तो इससे अफसोसनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 25% टैरिफ लगाकर ट्रंप दबाव बना रहे हैं, भारत से डील ना कर पाने की झुंझलाहट बता रहे हैं, तब भी क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है? ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील हो सकती है। यह सब पैंतरे, उनकी झुंझलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल भारत के जिक्र को लेकर है। ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश को जुर्माना नहीं भरेगा? ट्रंप कुछ भी कहते रहे। क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या प्रधानमंत्री मोदी के कारण है? प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, आपने क्या किया है? किस तरह के समझौते किए हैं? क्या कोई गुप्त बातें हैं? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे? लोकसभा में पीयूष गोयल ने ट्रेड टैरिफ को लेकर बयान दिया है। उनका बयान टैरिफ की प्रगति तक ही सीमित है। इस बयान को आगे हम दिखाएंगे, लेकिन हमारा बड़ा सवाल है कि ट्रंप भारत के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे हैं। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है। और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी। भारत की जनता ने विदेश नीति की ऐसी दुर्गति कब देखी थी? किस प्रधानमंत्री के काल में देखी? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह दिया। क्या इतनी अंग्रेजी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं आती कि तुरंत उसका जवाब दे देती कि सरकार नहीं मानती इस बात को? अगर यही बात राहुल गांधी कह देते तो मोदी सरकार और बीजेपी क्या चुप रह जाती? अब तो राहुल गांधी ने ट्रंप की बात दोहरा दी है, हां में हां मिला दी है कि सबको पता है भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। क्या अब भी बीजेपी चुप रहेगी? क्योंकि ट्रंप ने कहा है और ट्रंप के किसी बयान की निंदा नहीं करनी है।
अब राहुल गांधी के इस बयान की निंदा कैसे करेगी बीजेपी? पहले ट्रंप के बयान की निंदा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा, और राहुल के अपने तर्क हैं, उसे कहते रहे हैं हमेशा से कि नोटबंदी की गलत तरीके से जीएसटी लागू की गई, भारत में असेंबल करने की नीतियों में झोल है, अदानी मोदी गठजोड़ है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। ट्रंप सही कह रहे हैं, मगर बात इतनी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हैं, मृत कह रहे हैं। इस पर सरकार क्यों चुप हो गई? Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर गोदी मीडिया में उत्साह छा गया और उनकी निंदा होने लगी कि राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिला रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी ट्वीट करने लग गए और राहुल गांधी की आलोचना करने लग गए। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी सारी सीमाओं को पार कर गए हैं, ट्रंप की बातों को सही ठहरा रहे हैं। संबित पात्रा को राहुल की आलोचना से पहले ट्रंप की आलोचना करनी चाहिए थी। सीधे सीधे अपने वित्त मंत्री से पूछना चाहिए था कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा। आप अभी तक क्यों चुप हैं? ट्रंप के इस बयान पर चुप्पी की क्या वजह है? लेकिन उसी बात को कहने के लिए संबित पात्रा राहुल के बयान की निंदा करते हैं। उनके साथ साथ निशिकांत दुबे भी मैदान में उतर जाते हैं। कायदे से बीजेपी को, मोदी सरकार की वित्त मंत्री को, मोदी सरकार के विदेश मंत्री को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 24 घंटे हो गए ट्रंप के बयान के। क्या वित्त मंत्री को जीडीपी की दरें नहीं मालूम, जो निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में गिना रहे हैं? उन्होंने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रंप के बयान पर क्यों नहीं कुछ कहा? यह हालत हो गई है विदेश नीति की। कायदे से भारत सरकार के सभी मंत्रियों को तुरंत ट्विटर पर लिखना शुरू कर देना चाहिए था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। ट्रंप ने चीन को भी धमकाया, लेकिन चीन ने जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं मानते। रेयर अर्थ मटेरियल का निर्यात ही चीन ने रोक दिया और उसके बाद ट्रंप भी चुप्पी साध गए। लेकिन यहां तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और ट्रंप उसे मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। कम से कम भारत के उद्योगपतियों को जुबान खोलनी चाहिए थी। अब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? भारत और रूस को लेकर ट्रंप ने कहा है कि मैं इसकी परवाह नहीं करता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मेरी तरफ से दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकते हैं। सीधे शब्दों में ट्रंप ने कहा कि भाड़ में जाए। रूस को लेकर ट्रंप पहले से कहते रहे हैं, लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत को लेकर उन्होंने इस तरह के बयान दिए, और इसका सरकार की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गोदी मीडिया भी नहीं ललकार रहा। राष्ट्रवादी ललकारें कहां खो गई हैं? क्यों नहीं बोला जा रहा है? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया। उसी बयान में वो क्या कहते हैं, आपको पूरा पढ़कर सुना रहा हूं। कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मेरी तरफ से दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम बिजनेस किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक रूस और अमेरिका का आपस में न के बराबर व्यापार है, उसे ऐसा ही रखा जाना चाहिए। रूस के हारे हुए पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जिन्हें लगता है कि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें अपने बयानों का ध्यान रखना चाहिए। वे बहुत खतरनाक इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। और भी देश हैं जो रूस से व्यापार कर रहे हैं।
उसका गैस कौन नहीं खरीद रहा? ट्रंप ने उनकी अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था तो नहीं कहा। जर्मनी तो नॉर्ड स्ट्रीम के रास्ते रूस से नेचुरल गैस लेना चाहता था। यह और बात है कि यह कभी नहीं हो पाया और ट्रंप जर्मनी को इस बात के लिए ताना देते हैं, लेकिन इस तरह से टैरिफ नहीं लगाते, ना ही जर्मनी को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। यूरोप के दूसरे देश रूस से गैस खरीदते हैं, उनके लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। चीन भी रूस से ऊर्जा खरीदता है, उस पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पलटकर जवाब दे दिया। तब भारत क्यों चुप है? ट्रंप ने केवल यही नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, पाकिस्तान के हवाले से भारत के बारे में जो कहा है उस पर भी भारत की चुप्पी हैरान करती है। ट्रंप के बयान का ही अनुवाद पढ़ रहा हूं। कहते हैं, हमने पाकिस्तान के साथ डील पूरी की है। इस डील के तहत पाकिस्तान और अमेरिका वहां के तेल रिजर्व को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, हो सकता है यह कंपनी एक दिन भारत को तेल बेचेगी। ट्रंप ने विस्मयादी बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है, यानी उसमें व्यंग्य का भी पुट है, भाव है। एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल टैरिफ की बात हो रही है या कुछ और है जिसके बारे में ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे? यह घोषणा भी ट्रंप उसी दिन करते हैं जिस दिन भारत पर 1 अगस्त से टैरिफ लगाने का ऐलान कर देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत का जिक्र केवल भारत के संदर्भ में नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिलकर वहां के तेल रिजर्व के क्षेत्र में काम करता रहे। वहां की कंपनियां एक दिन भारत को तेल बेचेंगी, यह कहने की जरूरत नहीं, और इसके कहने का मतलब ही है कि वे भारत को लेकर चुटकी ले रहे हैं। जुलाई में पाकिस्तान और रूस ने डील साइन की है। इसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल्स प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण पर काम करेंगे। पिछले साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की साइडलाइन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार यह दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़े पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन भी रेस में था, लेकिन आखिर में रूस को यह डील मिली। स्टील मिल को सोवियत रूस की मदद से बनाया गया था। इसी महीने पाकिस्तान ने रूस से करार किया, लेकिन ट्रंप ने रूस के साथ बिजनेस करने को लेकर पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका की डील की खबर है, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे की खबरें छप रही हैं। ट्रंप का इस पर भी कोई बयान नहीं आया, वो उनकी मर्जी। लेकिन भारत को लेकर ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं, उस पर मोदी सरकार के मंत्रियों को बोलना चाहिए। या तो मोदी और ट्रंप में कभी दोस्ती थी ही नहीं, भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक तमाशा खड़ा किया गया, या फिर हवन करने वाले ने सही मंत्र का जाप नहीं किया और सब कुछ उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और वैरायटी के लौह पुरुषों वाली सरकार चुप हो जाती है। भांति भांति के लौह पुरुषों से भरी मोदी सरकार और बीजेपी, आरएसएस के लोग अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कब बोलेंगे? तुरंत ही बोलना चाहिए था। किसी ने बयान भी दिया कि भारत पाकिस्तान से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप सपना देखते रह जाएं। 11 साल से इन तमाम नेताओं ने हुंकारे भरने, ललकारने का ही तो अभ्यास और प्रदर्शन किया, और जब समय आया तो क्यों नहीं तुरंत कहा गया कि भारत पाकिस्तान से कभी नहीं खरीदेगा तेल। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह से व्यंग्य नहीं करना चाहिए था। भारत पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कोई भारत को चिढ़ाए, या कैसे ये लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं? बड़े बड़े बादशाहों के नाम पर सड़कों के नाम एक चुटकी में बदल देने वाले, शहरों स्टेशनों के नाम बदल देने वाले ट्रंप के बयान पर चुप कैसे रह गए? 11 साल से राष्ट्रवाद का ओवरडोज दिया जा रहा है, जब समय आया डोज ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ WTO के नियमों के उल्लंघन में हैं। यही बात
सरकार के भीतर से कोई क्यों नहीं कह पा रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि ट्रंप